बड़ी कॉम्पिटिशन है, इस तरह का टूर्नामेंट कितना ज़रूरी है, क्या प्लानिंग है, किस हिसाब से जो है वो लेके चल रहा है आगे मामला? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट कि डोमेस्टिक क्रिकेट जितनी भी होती है, चाहे बॉयज़ की है चाहे वो गर्ल्स की है, तो यही एक उसी की कोशिशों का एक कड़ी है। मैं कहूँगा कि हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट थी उसका एक स्ट्रक्चर बना है, उसमें आपको पहले वनडेज़ नज़र आए हैं, अब T20 हो रहे हैं और अगले साल आपको मज़ीद टूर्नामेंट्स भी इनके नेक्स्ट सीज़न में नज़र आएंगे। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि अगर हमने वुमेंस क्रिकेट को ऊपर लेके जाना है तो हमें डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर भी बेहतर करना होगा, जिसकी आपको चेंजेस नज़र आ रही हैं। तो आगे इवेंट्स आ रहे हैं, चाहे वो जूनियर के हैं चाहे सीनियर्स के हैं, इमर्जिंग का भी इवेंट आ रहा है, सीरीज़ भी आ रही है, तो उस लिहाज से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टूर्नामेंट के। इनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं इमर्जिंग प्लेयर्स की, वो इमर्जिंग टीम में पिक होंगी और उसके साथ साथ जो सीनियर्स हैं वो भी हमारी जो वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन है, और लोगों को 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप है, लेकिन ऑब्वियसली जहाँ पे भी क्रिकेट हो रही है, जैसी भी हो रही है, जिस फॉर्मेट की भी हो रही है, तो उनकी परफॉर्मेंसेज वो काउंट करती हैं। और उसके बाद इंशाल्लाह हमारा जो कैंप है वो स्टार्ट हो जाएगा। आगे हमारी सीरीज़ आ रही हैं 2-3 सीनियर्स की, तो अच्छी प्रिपरेशन चल रही है वर्ल्ड कप के लिए हमारी। अच्छा वैसे भाई, पहले पूल की बात होती थी कि लड़कियों का पूल बहुत कम है, जो लड़कियां हैं उन्हीं के साथ आप उन्हीं को बेहतर करते हैं और चीज़ों को जो है आगे बढ़ा रहा है। अब आप काफ़ी टाइम से विमेंस टीम के साथ हैं, लड़कियों के साथ आप काम नहीं कर रहे, तो समझते हैं कि पूल में कुछ इजाफा हुआ है, जो सहूलियात तो PCB ने बढ़ा दी हैं उनका, चाहे उनकी ट्रैवलिंग हो चाहे उनका स्टे हो, बहुत सारी चीज़ें बेहतर कर दी है। तो जो पूल का एक शिकवा रहता था, वो समझते हैं आपकी नज़र में बेहतर हुआ है कुछ? देखिए अपॉर्चुनिटी की बात थी ये, मैंने भी जब मैं नया नया आया था तो यही था मुझे कि बताया भी ये गया था कि इतना ज़्यादा बड़ा पूल नहीं है, लेकिन जैसे ही स्ट्रक्चर बेहतर हुआ है, सिस्टम बेहतर हुआ है, अपॉर्चुनिटीज़ लड़कियों को मिलनी शुरू हुई हैं, तो टैलेंट नज़र आना भी शुरू हो गया है, तो डेफिनेटली आपको इंक्रीज़ एक पूल नज़र आ रहा है और उसके अंदर आपको परफॉर्मेंसेज भी नज़र आ रही हैं। तो ये मैं कह सकता हूँ कि हमारा जो पूल है उसमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और आई थिंक 1 या 2 सीज़न के बाद इसमें मज़ीद जो लड़कियाँ हैं वो स्टैब्लिश होकर पॉलिश होकर वो रेडी हो जाएंगी नेशनल लेवल के लिए। तो आगे चल के मज़ीद बेहतरी की है उम्मीद है, लेकिन डेफिनेटली पूल में इजाफा तो हुआ है क्योंकि अभी 2 टूर्नामेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। हाँ वसीम साहब, ज़ाहिर है कि मेगा इवेंट वर्ल्ड कप बिल्कुल आ रहा है, उसके हवाले से प्रिपरेशन और फोकस थोड़ा सा बताइएगा। देखिए हमारा जो अभी क्वालिफायर्स के पहले भी हमारा कैंप लगा था, तो उस पर भी मैंने जो एक बात की थी प्लेयर्स से भी कि हमारी प्रिपरेशन वर्ल्ड कप के लिए है, क्वालिफायर्स के लिए नहीं है। क्वालिफायर्स तो हमने जीतने ही है, लेकिन ये इस सिलसिले को हमने यूज़ करना है कि ये हमारी प्रिपरेशन जो है वर्ल्ड कप के लिए है। तो हमारा जो कैंप था, उसके बाद क्वालिफायर राउंड के अंदर जो मैचेस हुए हैं, उसके बाद अभी आगे हमारी सीरीज़ भी आ रही हैं, कैंप्स भी आ रहे हैं, तो तैयारियाँ तो हमारी ज़ोर शोर से चल रही हैं और हम वेरी कॉन्फिडेंट कि इस मौके पर अगर मेरे से कोई कह जी कि हमारा जो बेस्ट फॉर्मेट जो सूट करता है पाकिस्तान वुमेंस टीम को, तो मैं यही कहूँगा कि 50 ओवर्स का है और इंशाल्लाह आप काफ़ी इसमें आगे चल के परफॉर्मेंसेस बेहतर भी देखेंगे और वर्ल्ड कप में भी आपको अच्छी खबरें मिलेंगी। वैसे वसीम भाई ये बताइए, कोई एरिया ऐसा जो अभी भी आप समझते हैं वीक है और इस पर काम करने की ज़रूरत है पाकिस्तान वुमेन टीम के? देखिए इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो हर जगह पे होती है, लेकिन अभी जो मैं कहूँगा जहाँ पे हम थोड़ा सा लैग कर रहे हैं, एक तो जो अभी हम पूल की बात भी कर रहे थे कि फास्ट बॉलर्स जो हैं पेसर्स, वो पूल थोड़ा हमें बेहतर करना होगा, वहाँ क्वालिटी हमें थोड़ी बढ़ानी होगी। जैसे हमारे पास अभी फातिमा है, डियाना है, तस्मिया है, वहीदा है, ये 3-4 नाम हमारे पास हैं। तो बाकी इमर्जिंग से भी काफ़ी लड़कियां नज़र आ रही हैं हमें, तो आगे चल के उम्मीद है कि ये पूल हमारा पेसेस का भी बढ़ेगा। बाकी स्पिन का है कि स्पिन में हमें ऑलरेडी हमारे पास काफ़ी अच्छी क्वालिटी मौजूद है, मतलब आप वर्ल्ड रैंकिंग में भी हमारी बॉलर्स आपको नज़र आएंगी। और बैटिंग में भी अगर देखते हैं कि एक जो थोड़ी सी कमी नज़र आती थी, पावर की कमी नज़र आती थी, बाउंड्री का जो परसेंटेज थी वो कम थी, इस पर हमने काफ़ी काम किया और वो आपको वो नज़र भी आ रहा होगा। चाहे वो छक्के हैं चाहे वो चौके हैं, वो आपको परसेंटेज बेहतर नज़र आ रही है, लड़कियों की फ़िटनेस आपको बेहतर नज़र आ रही है। तो ऑब्वियसली जब फिटनेस बेहतर होगी तो फील्डिंग का स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव हुआ है हमारा। अच्छा उसमें हमने क्वालिफायर खेला और बहुत अच्छा खेला हमने, लेकिन समझते हैं कि ऐसा क्या करना होगा कि मुस्तकबिल में हमें क्वालिफायर खेलने की ही नौबत ना आए, क्योंकि इतना बड़ा आपका पूल है, एक बोर्ड है और एक रेपुटेशन है मेंस टीम की, वुमेंस टीम आगे बढ़ रही है, तो ऐसा क्या करना होगा कि मुस्तकबिल कभी भी हमें क्वालिफायर्स ना खेलने पड़े और बर रास्त क्वालिफाई करें? अपने मैचेज जितने होंगे सिंपल, उसमें तो वैसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन देखें ऑब्वियसली चीज़ों में हमने लैग किया है पास में। कुछ ऐसी सीरीज़ थी कि जो हमें जीतनी चाहिए थी। ऑब्वियसली मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि वो काफ़ी पहले की बातें हैं, मेरे इससे टर्नआउट से पहले की बातें हैं। तो उसमें 1-2 मैचेस ऐसे थे कि जो क्लोज मैचेस थे, आई थिंक वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ में थे ODI के, अगर वो जीते होते तो शायद हमें क्वालिफायर्स ना खेलने पड़ते। लेकिन अभी जिस तरह टीम हमारी शेप अप हो रही है, तो वर्ल्ड कप के बाद भी ऑब्वियसली बहुत ही क्रिकेट है, ODI क्रिकेट भी आएगी, तो आई एम वेरी होपफुल कि हमारी जो रैंकिंग है वो भी बेहतर होगी। क्योंकि मेरे जो गोल्स हमने सेट किए हुए हैं, ऑब्वियसली आप एक तो कोशिश करते हैं कि आपका ICC का इवेंट अच्छा जाए, लेकिन साथ में हमारी कोशिश ये है कि हमारी जो रैंकिंग्स हैं वो बेहतर हों, चाहे वो T20 की है चाहे वो ODI की रैंकिंग है। तो रैंकिंग आपकी बेहतर होगी तो आप ऑटोमेटिकली क्वालिफाई करते हैं। लेकिन जब ये यूनिट एक बन चुका है पाकिस्तान वुमेंस टीम का, तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आपको एटलीस्ट टॉप 5 के अंदर नज़र आएंगे।
वैसे आपने बॉलिंग और बैटिंग की बात की। क्रिकेट में फिटनेस बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके साथ साथ फील्डिंग। तो हमारी वीमेन टीम की फील्डिंग और फिटनेस के हवाले से थोड़ा सा बताइए। देखिए, नेशनल टीम की बात करते हैं तो आपको एक वाज़ेह फ़र्क उसमें नज़र आया होगा कि हमारी लड़कियों की फ़िटनेस लेवल काफ़ी बेहतर हुए हैं और वी आर नॉट फार अवे बाकी टीमों से जो कि इस टाइम टॉप के ऊपर हैं। बाकी जो भी इस इवेंट के अंदर भी आपको जो कुछ कमियां नज़र आ रही हैं, ओबियसली उसमें बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जितना एक्सपीरियंस नहीं है, इतना खेली भी नहीं है, उनकी फ़िटनेस भी इंप्रूव होने वाली है, उनकी फील्डिंग भी इंप्रूव होने वाली है। तो फोकस हमारा यही है कि नॉट ओनली कि हमारा नेशनल टीम के ऊपर फोकस हो, बल्कि जो हमारी इमर्जिंग प्लेयर्स हैं उनके ऊपर भी फोकस हो। जो डोमेस्टिक क्रिकेट है इसमें भी और बेहतरी हम लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनकी फिटनेस, फील्डिंग जो स्किल्स हैं इस लेवल पे बेहतर हों, ताकि जब ये ऊपर आएँ पाकिस्तान टीम में या इमर्जिंग में तो ऑलरेडी इनकी बेसिक स्ट्रॉन्ग हो चुकी हों। तो वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन और अभी फील्डिंग स्टैंडर्ड्स में बहुत बेहतरी आई है हमारी। अच्छा वसीम भाई, थोड़ा सा हटके पूछना चाहूँगा, मुल्तान सुल्तान की इस दफ़ा परफॉर्मेंस बहुत ख़राब रही, उसकी वजह आप क्या समझते हैं? हमने ये सुना कि आपके जो ओनर हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद शुरू कर दी थी, उसका ट्रिकल डाउन शायद ऐसा असर हुआ। नहीं, तनकीद तो खैर उन्होंने कभी भी नहीं की है, हारने के बाद भी कभी नहीं की है। देखें, हारने की वजूहत में देखें जिस तरह की परफॉर्मेंस थी तो आप एक चीज़ को तो पिन पॉइंट हम कर ही नहीं सकते। बैटिंग में भी हम रह गए, हमने बॉलिंग में भी वो परफॉर्मेंसेस नहीं दी, फील्डिंग भी हमारी उस स्टैंडर्ड की नहीं रही है। तो बेसिकली वी फेल इन ऑल डिपार्टमेंट्स और वन ऑफ दोज सीज़न आप कह सकते हैं कि जहाँ पे होता है ना आपका कुछ भी नहीं चल सका। तो इस सीज़न में ऐसा ही हुआ कि आपके जो टॉप के प्लेयर्स थे, हमारे प्लैटिनम कैटेगरी के जो प्लेयर थे, तो नॉर्मली आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट आपको ना एक एक दो मैचेस तो वो अकेले ही जिता देते हैं। और लास्ट ईयर भी आपने देखा एज ए टीम भी, इंडिविजुअल भी हमने मैचेस जिताए थे प्लेयर्स ने, लेकिन इस दफ़ा कोई चीज़ उस तरह क्लिक कर नहीं सकी है। तो उम्मीद है कि अगले साल थोड़ा सा हम इसको ड्राफ्ट को भी थोड़ा सा बेहतर तरीके से हम देखेंगे। और उसके बाद कुछ इंजरीज ऐसी हो गई थी जिसकी वजह से टीम कॉम्बिनेशन बन नहीं सका, जिसकी वजह से हर मैच में हमें चेंजेस करनी पड़ी। तो आई थिंक बहुत से लेसन्स जो हैं इस दफ़ा हमने सीखे हैं, तो होपफुली आपको अगले साल इस बेहतर परफॉर्मेंस नज़र आएगी। रिजवान कहते हैं लर्न किया बहुत ज़्यादा, इस दफ़ा बहुत ज़्यादा ही कर गया हमने। तो इंशाल्लाह अगले साल जितना हमने सीखा है तो अगले साल आपको बेहतरी नज़र आएगी इसमें। अच्छा वसीम, विमेन के हवाले से एक मरतबा फिर बात करते हैं। रिप्लेसमेंट तो होती है, हमारी सीनियर्स थी वो चली गई, अब यंगस्टर्स हैं उनके ऊपर लोड है, तो उसको किस तरह कम्बिनेशन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको जो फोकस है, आपके जो टारगेट्स हैं उनको अचीव कर सकें। देखिए, ऑब्वियसली हमारी अभी भी अगर आपने क्वालिफायर्स में भी देखा होगा कि 15 का हमारा मेन स्क्वाड था, उसके साथ 3 हमने रिजर्व प्लेयर्स भी अनाउंस की हुई थी। तो हमारा 20 से 22 प्लेयर्स या 25 प्लेयर्स कह लें कि हमारा एक स्ट्रॉन्ग पूल बना हुआ है। इन केस ऑफ अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है, कोई इंजरी ऐसी हो जाती है, तो रिप्लेसमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। बाकी ये कि इनका जो वर्कलोड है उसको अच्छे तरीके से मॉनिटर किया जा रहा है, उस हिसाब से इनको मैचेस खिलाई जा रही है, इनकी जो बॉलर्स की बॉलिंग है उस हिसाब से की जा रही है। तो कोशिश हमारी यही है कि खुदा न खास्ता हमें इस तरह की सिचुएशन में से ना गुजरना पड़े, क्योंकि अभी तक लड़कियों ने अच्छी फिटनेस शो की है और इंजरी का कोई इतना ज़्यादा कंसर्न आया नहीं है हमें। लास्ट सवाल वसीम भाई, आपने मेंस टीम के साथ भी काम किया, सेलेक्टेड थे, बाकी चारों में काम किया अपने डिपार्टमेंट पे, डोमेस्टिक बड़ा अच्छा आप काम करते हैं, विमेंस टीम के साथ काम करते हैं, पर्सनली बताइए कैसा आपका एक्सपीरियंस है और लर्नर्स कैसी हैं, मतलब किस तरीके से आप अगर कुछ चीज़ समझाते हैं या गाइड करते हैं, कुछ सीखने का जो उनका एक अमल है वो कैसा रहता है? देखिए, डिफरेंट चैलेंज है। मैं इसको बोलूँगा कि ओबियसली बॉयज़ के साथ तो बड़े अच्छा काम किया है और अभी 8-9 महीने हो गए मुझे वुमेंस के साथ भी, तो टाइम लगा उसमें थोड़ा सा हमें चीज़ों को समझने में भी। लेकिन अभी मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी हद तक समझ आ चुकी है कि लड़कियों के साथ किस तरीके से कोचिंग आपने करनी है। बात जहाँ तक आपने बात की है सीखने का जो अमल है, तो सम टाइम आपको उसमें शायद लड़कियाँ आपको आगे नज़र आएंगी। एक तो जो अच्छी चीज़ है कि लड़कियाँ हमारी माशाल्लाह सारी वेल एजुकेटेड मैं कहूँगा कि वो सारी पढ़ी लिखी हैं, जल्दी चीज़ें वो पिक कर लेती हैं। बस थोड़ा सा जो हमारा एरिया की इम्प्रूव होने वाला है कि परफॉर्मेंसेज अंडर प्रेशर, जो कि आपको नज़र भी आया होगा कि की मोमेंट्स के ऊपर हम थोड़ा क्लैप्स कर जाते थे, लेकिन जिस तरह हमने लास्ट अभी क्वालिफायर्स खेले हैं कि हमने बैटिंग में क्लैप्स हुआ तो नीचे से बैटर्स ने आके वो मैच हमें जिताया, बॉलिंग में इतना ज़्यादा रन्स हुए तो बैटर्स ने कवर किया, और इसी तरह कम रन्स हुए तो हमें बॉलर्स ने मैचेस जिताए हैं। तो उस सिचुएशन में से हम गुजर रहे हैं कि वहाँ से किसी भी मौके से हम मैच के अंदर वापस आ सकें। तो ये सबसे जो मेरे लिए सेटिस्फाइंग चीज़ थी इसके अंदर जो क्वालिफाइंग हमने खेले हैं कि नॉट ओनली हमने बड़ी टीमों को भी अच्छे मार्जिन से रहा, बल्कि हमने डिफरेंट सिचुएशन में से प्लेयर्स को निकलना आया। दैट मीन्स कि उनकी जो प्रेशर हैंडलिंग है वो बेहतर हो रही है, सेल्फ बिलीव में इनके इजाफा आता जा रहा है। तो आगे चल के आई थिंक ये चीज़ हमारे बड़े काम आनी है कि किसी भी सिचुएशन में से हम जीत सकते हैं। क्योंकि पहले टैग थोड़ा सा किया जाता है जी स्पिनर्स की टीम है, सिर्फ इनके पास स्पिनर्स हैं, लेकिन अभी हम पेसर्स देखते हैं। मैन ऑफ द मैच भी हमें फातिमा ने भी मैचेस जिताए, डियाना ने भी जिताए, स्पिनर्स ने तो आउट किए ही किए थे। इसी तरह बैटिंग के अंदर भी कि शायद हमारा स्ट्राइक रेट कम है या हमारी बैटिंग के अंदर डेप्थ इतनी नहीं है, लेकिन वो भी आप देखेंगे कि
कि हमने मुश्किल सिचुएशन में से बैटर्स हमें निकाला और पहले बैटिंग करके हम मैचेस जीते हैं, सेकंड टाइम भी हम चेस करते हुए मैचेस जीते हैं। तो टीम के अंदर आपको वो क्वालिटीज़ एक नज़र आ रही हैं जो कि अच्छी टीम में होनी चाहिए कि किसी भी सिचुएशन में से उनको मैच जीतना आना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाह रहा था आपसे, एक तो ये बताइए, ये जो T20 टूर्नामेंट हो रहा है, इसमें आपने कहा पूल में इजाफा हो रहा है, तो कितनी मतलब लड़कियां हैं ऐसी जो मतलब वो अच्छे उसमें आई हैं? और दूसरा कैप्टनसी का इशू होता है जिस तरह कौमी टीम में भी होता है, तो इस हवाले से भी कोई मतलब पर्टिकुलरली कोई चीज़ रखी गई है कि हाँ भाई हमें निकालनी है लड़कियाँ इसमें? देखिए, अगर अभी आप देखते हैं इसके अंदर तो ऑब्वियसली आपकी टीमें काफ़ी खेल रही हैं और बहुत से प्लेयर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यहीं से आपका पूल इंक्रीज़ होना है, यहीं से परफॉर्मेंस आनी है, चीज़ें आइडेंटिफाई होनी है कि कौन सी लड़कियां भी हैं जिन पे बहुत ज़्यादा काम होने वाला है, क्या चीज़ उनकी इंप्रूवमेंट होने वाली है। तो वन ऑफ द रीज़न कि आई एम हियर कि कोचेज़ के साथ जो डोमेस्टिक कोचेज़ हैं उनके साथ भी बात की जाए कि आगे चल के हमें किस तरह के प्लेयर्स चाहिए और किस तरह की डिमांड है इंटरनेशनल क्रिकेट की। तो डोमेस्टिक जो कोचेज़ हैं वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, इनके साथ वो लगे हुए हैं, तो पूल आपका बढ़ता है। जैसे जैसे मैचेस ज़्यादा होंगे, डोमेस्टिक बढ़ती जाएगी, तो आपका पूल ऑफ प्लेयर्स वो बढ़ता जाएगा। और आपको कैप्टन्स भी ये नज़र आ रही हैं, मोस्टली आपको यंग कैप्टन्स जो नज़र आ रही हैं आपको यहाँ पे, तो वो इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि हम इस सिलसिले में भी देख रहे हैं कि आगे चल के हम कप्तान भी डेवलप कर सकें। वैसे लास्ट क्वेश्चन, पीसीबी ने बड़ा इंटेंसिव लिया है वीमेन क्रिकेट के वाले से, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और दूसरी इंटेंसिव मिले हैं। ग्रास रूट पे जो रॉ मटेरियल है उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या सजेशंस हैं आपके? देखिए, उसमें सजेशन कि अब तो अब मैं कहूँगा कि जितनी डोमेस्टिक होगी उतना फ़ायदा होगा, और वो आपको नज़र भी आ रही है, चाहे वो सीनियर की है, अंडर 19 के भी इवेंट्स अभी हुए हैं, अभी और भी आने वाले हैं। आगे चल के कोशिश है कि हम मल्टीपल डेज़ की क्रिकेट भी इंट्रोड्यूस करें नेक्स्ट सीज़न में जाके, तो बहुत सी चीज़ें आपको नज़र आएंगी और इससे आपको बहुत फ़ायदे होंगे वुमेन क्रिकेट में। और आई थिंक कि जितनी सीरियसनेस इस क्रिकेट बोर्ड ने शो की है टुवर्ड्स वुमेन क्रिकेट, शायद वो इससे पहले पीसीबी ने इतना इस तरफ इतना वो फोकस नहीं था। दैट वाज वन ऑफ द रीज़न कि मैंने वुमेन क्रिकेट ज्वाइन की थी, क्योंकि इससे पहले मुझे लगा था कि शायद हम वुमेंस क्रिकेट हमारी उतनी प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन अभी जो करंट मैनेजमेंट है ये काफ़ी सीरियस लग रहे हैं वुमेन क्रिकेट के हवाले से। अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जा रहे हैं, आपके डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं, तो मैच फीस भी इनकी है, फैसिलिटीज़ काफ़ी बेहतर हो गई है इनकी, चाहे वो होटलिंग है, चाहे वो ट्रैवलिंग है, तो हर चीज़ में आपको बेहतरी नज़र आ रही है। तो उसका रिस्पॉन्स प्लेयर्स की जानिब से भी हमें अच्छा नज़र आ रहा है और इसमें आपको मज़ीद आगे बेहतरी नज़र आएगी। ठीक है।